Hello, welcome back. Today we are going to study about टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये सब प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे, और ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी ये हमें पढ़ना है. तो इसको हम पहले क्लियर करते हैं कि ये टर्म्स होती क्या है, कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और इनका क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट जिसको हम टीपी भी कहते हैं. टोटल प्रोडक्ट is defined as total quantity of goods produced by a firm within a given period of time. Sorry, within a given inputs during a specified period of time. ठीक है, वो सारे इनपुट्स जो कि फर्म के पास हैं और उसको विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम उसको वो गुड्स प्रोड्यूस करनी है उस इनपुट से. तो वो जितनी सारी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, अब ये क्या होता है भाई, तो ये होता है इज द अमाउंट ऑफ output produced for unit of variable factor employed. Sorry, per, this is per. क्या हो रहा है, is the amount of output produced per unit of variable factor employed. अब जैसे कोई फर्म है, ठीक है, तो उसमें कितने लेबर है, कितनी कैपिटल है, उसके हिसाब से पर लेबर कितना वो आउटपुट प्रोड्यूस्ड करता है, तो वो होता है एवरेज प्रोडक्ट. की अगर 10 लेबर हैं तो 10 में से 10 ही लेबर, पर लेबर कितना यूनिट वो प्रोड्यूस करता है. अगर सपोज कोई पेन बना रहा है तो वो 10 लेबर हैं, तो 10 के 10 इंडिविजुअली वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं एवरेज प्रोडक्ट. और जब हम उनका टोटल निकालते हैं तो वो हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर एम्प्लॉयड, ये आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, और हम टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर इज इक्वल्स टू टीपी. ठीक, इसका जो कर्व होता है वो होता है, हम इसको आगे रिलेशनशिप में पढ़ेंगे, इन्वर्टेड यू. ठीक, और टीपी का कर्व होता है, इंक्रीज करता है एज इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्लाइन होता है, मैक्सिमम पे जाता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है. ठीक है, दिस इज टीपी. अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. इसको हम एमपी भी पढ़ते हैं और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. क्या है ये, इज डिफाइंड एज द चेंज इन total product, TP, total product resulting from the employment of an additional
यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा, एडिशनल। तो यहाँ पे जो एडिशनल ये बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट, यानी कि कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करके। अब जैसे 10 लेबर थे लेकिन हमने 11 ऐड कर दिए हैं, एक हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो इसका भी तो ये जो कुछ प्रोड्यूस करेगा वो भी तो एवरेज प्रोडक्ट में काउंट होगा, वो भी तो हमारा। तो इससे ये जो हमें अगर एक यूनिट की हमें ज़्यादा एडिशनल, यानी कि एडिशनल दे रहा है, एक यूनिट एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये एक यूनिट क्या हो जाएगा हमारा MP, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। N इज द नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, ठीक। तो ये क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, हमारा एडिशनल जो लेबर हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं उससे जो हमें एडिशनल आउटपुट मिल रहा है वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है MP का, वो होता है चेंज इन TP अपॉन चेंज इन Q, ठीक। चेंज इन TP यानी कि TP कितना चेंज हुआ है, टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हुआ है, अपॉन चेंज इन Q। Change in Q, or we can say change in L. Q is the labor employed. Now we will do the relationship between MP, AP and TP, ठीक है। तो हम इनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये ग्राफ है जो ये TP है और MP AP है। सबसे पहले हम TP और MP के बीच का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो TP और MP के बीच का रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP। जब भी हम रिलेशनशिप देखते हैं तो सिर्फ हम MP को लेते हैं, MP के साथ हम TP को भी कंपेयर करते हैं और MP के साथ हम AP को भी कंपेयर करते हैं। तो TP और MP के बीच का रिलेशनशिप हम देखते हैं कि जब TP हमारा इंक्रीज होता है, व्हेन TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, तो MP पे क्या फर्क पड़ेगा, तो MP विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक। देखो इधर TP, यहाँ पे TP ये इंक्रीज कर रहा है और MP भी हमारे इंक्रीज कर रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है एट अ इंक्रीजिंग रेट, ये यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंगली ये इंक्रीज करेगा और यहाँ पे भी ये MP हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब नेक्स्ट है TP इंक्रीजेज at diminishing rate. When TP increases at diminishing rate, MP declines. तो MP क्या करता है, फॉल हो जाता है। देखो इधर TP हमारा इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में ये फॉल हो जाएगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, और हमारा TP क्या हो रहा है, MP का क्या हो रहा है, MP हमारा फॉल हो रहा है, ठीक है। थर्ड इज व्हेन TP रीचेज इट्स मैक्सिमम। जब TP मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो MP हमारा 0 होगा, ठीक है। द फोर्थ वन इज TP बिगिंस। जब TP हमारा फॉल करेगा, TP बिगिंस टू डिक्लाइन, तो MP क्या हो जाएगा, MP विल बी नेगेटिव, ठीक। देखो when TP increases reaches its maximum, जब TP, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ TP, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ TP, ये मैक्सिमम पॉइंट है TP का। जब यहाँ पे TP आया तो यहाँ जो MP हुआ वो पॉजिटिव हो गया, यानी ये 0 है अभी तक।
बट जब ये टीपी हमारा डिक्लाइन कर रहा है तो एमपी भी हमारा डिक्लाइन कर रहा है। देखो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि एमपी नेगेटिव होता है, टीपी और एपी कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ओके, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन, अब रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एपी इंक्रीजेस, जब एपी इंक्रीज करेगा तो एमपी क्या होगा, एपी से ज़्यादा होगा। सी दिस, व्हेन एपी इंक्रीजेस, जब एपी इंक्रीज कर रहा है तो एपी उससे ज़्यादा इंक्रीज, एमपी उससे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। इन दोनों में कंपटीशन होता है, ठीक है। यह है एपी और यह है एमपी। अब जब एपी इंक्रीज कर रहा है तो एमपी उससे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। नाउ द सेकेंड वन इज, जब एमपी डिक्रीज होगा तो एमपी एपी से कम होगा। इधर देखो, जब एपी हमारा डिक्रीज कर रहा है तो एमपी से ये कम है, ठीक। अब यहाँ पर ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, एपी थोड़ा फॉल हो रहा है तो ये इससे ज़्यादा फॉल हो जाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, जब एपी इज एट मैक्सिमम, जब एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा तो एमपी इज इक्वल्स टू एपी होगा। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, एम पी इज इक्वल्स टू ए पी। क्यों, क्योंकि ये ए पी का मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पे ए पी जो है वो क्या है, एम पी के इक्वल है, ठीक। नाउ द एम पी इज ज़ीरो, जब एम पी ज़ीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा तो व्हेन एम पी इज ज़ीरो और नेगेटिव बट ए पी कंटिन्यूज टू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब यहाँ ये एम पी जब फॉल हो रहा है, क्योंकि ए पी भी फॉल हो रहा है तो एम पी उससे ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे एम पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये ज़ीरो होने के बाद में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ एम पी क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। ये बात मैंने आपको बताई कि जब भी रिलेशनशिप के बारे में आप पढ़ें तो एम पी हमेशा नेगेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम जितनी भी ज़्यादा एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो एक टाइम पे आके नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टी पी, एम पी एंड ए पी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे। उसमें और थोड़ा सा डिटेल में हम एम पी और ए पी, टी पी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ मिस आउट हो गया इसमें से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं।